रामू, तू तू क्या कर रहा है मेरे बेडरूम में और मेरे बेड पे कैसे लेटा हुआ है? मुझे ये बता, कन्हैया कहाँ है? वो क्या है ना मेम साहब, आज साहब घर पे नहीं है, इसलिए मैं आपके बेडरूम में आ गया। वो क्या है ना मेम साहब ना एक हफ्ते के लिए अपने काम से कहीं बाहर गए हैं और आपको अकेला महसूस ना हो, इसलिए मैं आपके पास आ गया। अच्छा, तो तुझे बहुत बकवास करनी आ रही है। ये दिख रही है तुझे? मेरी एंगेजमेंट रिंग है और मैं कन्हैया से बहुत प्यार करती हूँ। हमारी शादी होने वाली है। मैं तेरे जैसे 2 कौड़ी के नौकर के साथ ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकती। क्या बकवास कर रहा है तू? माफ़ कर दो मालकिन, आइंदा ये गलती कभी नहीं होगी, माफ़ कर दो मुझे। देखो रामू, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझ के मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन अगर दोबारा तुमने ऐसी कोई हरकत करी ना तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। और ये सारी घटिया हरकत जो तुमने करी है ना मेरे साथ, ये सारी बातें कन्हैया को बता दूंगी। धक्के मार के तुम्हें घर से बाहर निकालेंगे फिर वो। जैसा मैंने सोचा था ना, शिवानी बिल्कुल वैसी है। हाँ साहब, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैडम आपसे बहुत प्यार करती है और आपके लिए बहुत लॉयल है। हाँ, ये तो बिल्कुल है। अब मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। अगर वो मेरे पीछे किसी लड़के को बुला लेती तो फिर मैं क्या करता? उसका टेस्ट भी लेना तो जरूरी था ना। हाँ साहब, अब एक हफ्ते के लिए क्या, 2 हफ्ते के लिए बाहर जाइए। बात तो यहाँ पे हुई, अगर आपके पीठ पीछे यहाँ पे कोई आता है तो मैं आपको सब सच बता दूंगा। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, तू ठीक कह रहा है। चल अब बाहर चलें, कभी शिवानी को शक ना हो जाए। ठीक है साहब। हाँ साहब, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैडम आपसे बहुत प्यार करती है और आपके लिए बहुत लॉयल है। हाँ, ये तो बिल्कुल है। अब मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। अगर वो मेरे पीछे किसी लड़के को बुला लेती तो फिर मैं क्या करता? उसका टेस्ट भी लेना तो जरूरी था ना। मुझे तो पता ही था कि जरूर ऐसे ही कुछ कर रहे होंगे ये लोग। कोई बात नहीं, इस नौकर को बड़ी चुल है ना, इसको तो मैं बताती हूँ। बस एक बार कन्हैया को जाने दो घर से, उसके बाद इसकी क्लास तो मैं लगाऊंगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। अपना ध्यान रखना। तुम भी अपना ध्यान रखना। ओए, मेरी बात सुन। जो तू कन्हैया के साथ मिलकर के खेल खेल रहा है ना, मेरे खिलाफ जो तू हरकतें कर रहा है, उसके बारे में ना मुझे पहले से सब कुछ पता था। खैर अच्छा है, जो भी कुछ हुआ उसके बाद तो कन्हैया को मुझ पर अंधा विश्वास हो गया है। तुझे एक बात बताती हूँ मैं, जितना तुम लोग सोचते हो ना उससे 4 गुना आगे चलती हूँ मैं। और मेरी सोच को समझ पाना बहुत मुश्किल है। ये ले पकड़ पैसे, और जैसा जैसा मैं बोलूँ ना ठीक वैसे ही करना है। होशियारी करने की सोचना भी मत, वरना तू जानता नहीं है मुझे, मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। तू सोच भी नहीं सकता, मैं उससे आगे चलती हूँ। जी मैम साहब, इतने सारे पैसों के लिए तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। चल अब अपना काम कर। ठीक है मैम साहब। हेलो बेबी, कन्हैया चले गए बाहर, अब मैं घर पे अकेली हूँ। घर आ जाओ तुम। ठीक है, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अरे वाह, बड़ी जल्दी आ गया। तुम? क्यों, कोई और आने वाला था क्या जो तुम मुझे देख के चौंक गई? अरे नहीं, वो मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मैं तो बस इसलिए बोल रही थी क्योंकि तुम एक हफ्ते बाद आने वाले थे ना। आता तो मैं अगले हफ्ते ही, लेकिन तेरी हरकतों को देख कर ना मुझे अभी आना पड़ गया। क्या मतलब? क्या मतलब? जो तू कन्हैया के साथ मिलकर के खेल खेल रहा है ना, उससे 4 गुना आगे चलती हूँ मैं। और मेरी सोच को समझ पाना बहुत मुश्किल है। हेलो बेबी, कन्हैया चले गए बाहर, अब मैं घर पे अकेली हूँ। घर आ जाओ तुम। अब अपना काम कर। ठीक है मैम साहब। हेलो साहब,
साहब मैंने आपको व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग भेजी है। अब मैडम क्या इसलिए तो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है साहब। शिवानी, कभी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि तुम ऐसे निकलोगी। अरे क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुम मुझे धोखा दे रही हो। चलो, तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने तो आया। नहीं, मैं तो ऐसी लड़की से शादी कर लेता जो मेरी कभी थी नहीं। सही है यार कि मैंने ये काम नहीं किया, कि मैंने तुमसे शादी नहीं की। अब खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? निकलो मेरे घर से। देखो कन्हैया, एक बार मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा ना, निकलो।